श्री गंगानगर तहसील रावला से रिपोर्टर रवि कुमार ढाका, कैमरामैन जगसीर सिंह। श्री गंगानगर तहसील रावला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुलदीप इंदौरा का घरसाना वासियों द्वारा रोजरी, रावला, 12 MLD 3 GD, धानक मोहल्ले व सतराना घरसाना मंडी में कुलदीप इंदौरा का आनंद मैरिज प्लेस में भव्य स्वागत किया गया। AICC राष्ट्रीय सचिव व मध्य प्रदेश सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा के साथ बीकानेर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गहलोत व उनकी पत्नी सीमा इंदौरा, रावला के सरपंच गंगा बिशन पुनिया भी साथ रहे। रावला मंडी में रोजड़ी चौक, रामदेव मंदिर, धाम मंडी, जंभेश्वर मंदिर, शिव चौक इत्यादि स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, अभिनंदन। व्यापार मंडल भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श भी किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने तिरंगे रंग की माला, साफा व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं व कई संस्थाओं ने कुलदीप इंदौरा को रावला क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। कनिष्ठ सहायक संघ ने ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर 3600 करने की मांग की। कुलदीप इंदौरा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनने के बाद पहली बार घरसाना क्षेत्र में पहुंचे। आनंद मैरिज प्लेस में स्वागत समारोह में कांग्रेस के बीकानेर अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने कहा कि कुलदीप इंदौरा को 3 बार हराया, ये तो वो बात हुई कि फिल्मी गाने ना तुमने सिग्नल देखा ना इंदौरा जी, फिर भी इस क्षेत्र की सेवा में कोई कमी नहीं आने दे रहे। अनूपगढ़ विधानसभा के मतदाता अब भी जान ले कि विकास के कार्य कांग्रेस के शासनकाल में ही हो रहे हैं। विकास का दूसरा नाम कांग्रेस है। चाहे नहरी पानी की समस्या हो, चाहे किसानों की डिग्गियों के अनुदान की समस्या हो, प्रत्येक समस्या के लिए हमारा कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं आने दूंगा। इंदौरा ने कहा कि जबकि विधायक नहीं होने पर भी घरसाना में ट्रोमा सेंटर मंजूर करवाया, जो कई विधायक अपने आप ने क्षेत्र के लिए मांग रहे थे। उन्होंने धक्का बस्ती के आवासीय प्लेटों का नियमन करवाने का वादा भी किया। विकास के बारे में कहा कि भाजपा के शासन में विधायक ने एक भी विकास का कार्य करवाया हो तो मुझे बताएं। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि आप पंचायत समिति का प्रधान कांग्रेस का बनाए, विकास की कोई कमी नहीं आने दूंगा। राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते सरकार की हलचल के बारे में कहा कि अब हलचल हो गई, अब सब कुछ ठीक ठाक है, सब मनमुटाव दूर हो गए। पंचायतों व नगर निकायों के चुनावों के बारे में बताया कि चुनाव आयोग घोषणा करे, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल सप्लाई नहीं होने पर शीघ्र PHD मंत्री बीडी कल्ला से समस्या रखकर बात करेंगे। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पेयजल गंदा व बदबूदार सप्लाई हो रहा है, ये बात सही है। CHC में महिला चिकित्सक जो भी आना चाहे उसे शीघ्र नियुक्ति दे दी जाएगी। मंगत अग्रवाल व्यापार मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हरसुख चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। AICC राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा। और उसके बाद 5 साल बीजेपी की सरकार रही, नियमन नहीं। लेकिन मैं अपने आप को विश्वास दिलाता हूँ, ये रावड़ा के सरपंच बैठे हैं, हमारे यहाँ गढ़साड़ा में कच्ची बस्ती है, इन दोनों को नियमन कराने का काम ना करवा के दूंगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और इसके अलावा जो समस्याएं, जो बात होगी, उसका निस्तारण करने का काम मैं करूंगा। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके आशीर्वाद से हारे हुए थे, कुछ नहीं थे, तब भी सब काम, सब योजनाएं मंजूर करा कर लाए थे। आज तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी का आशीर्वाद है, उनकी छत्र छाया में बैठे हैं, तो उसका फायदा आप सबको होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और इसलिए साथियों, कांग्रेस को मजबूत करो। आने वाले नगर निकाय, पंचायतों के चुनाव, उसमें कांग्रेस के प्रधान, चेयरमैन आप बनाएं, ताकि विकास के काम है वो हो सके, ये मैं कहना चाहता हूं। बाकी विस्तार से भाई महेंद्र जी ने खूब बातें आपको बता दी, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। सिर्फ इतना कहते हुए, क्योंकि समय आगे काफी प्रोग्राम है, माफी। जयंती के अवसर पर मैं अपनी ओर से शुभ पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज राजीव गांधी जी, जो हमारे आधुनिक भारत के निर्माता थे और भारत रत्न थे, उन्होंने देश के युवाओं को बहुत बड़ा एक अधिकार दिया, 18 साल की उम्र में वोट डालने का।
और देश में दूरसंचार क्रांति लेकर आए, ये राजीव जी की देन थी। राजीव जी चाहते थे देश 21वीं सदी में पहुंचे और देश तरक्की करे, उन्होंने ये करके भी दिखाया, जिसके कारण आज देश नई टेक्निक, नई योजनाओं में काम कर रहा है। सर, अभी अजय माकन जी को राजस्थान अध्यक्ष पीसीसी प्रभारी बनाया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना है? देखो, प्रभारी नियुक्त होते रहते हैं और उसी के तहत ये प्रक्रिया है संगठन की, इसमें बदलाव, किसी को बनाना हटाना, ये चलता रहता है। अखिल भारतीय महासचिव का पद है आपके पास। अनूपगढ़ विधानसभा और खासकर रावला क्षेत्र के लिए क्या सौगात रहेगी? देखिए, अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहले मैं जो भी, चाहे पंचायत समिति बनाने की बात है, चाहे तहसीलें बनाने की बात है, चाहे ट्रॉमा सेंटर खोलने की बात है, मैंने हमेशा प्रयास किया। और अब भी आगे कोई ऐसा जो यहाँ हमारी कच्ची बस्ती है जिसके नियमन की बात है, रावड़ा और गड़छाना, इनके नियमन कराने का काम मैं कराऊंगा। और इसके अलावा मंडी में कोई बड़ा काम होगा, बड़ी योजना होगी, उसको भी मैं करवाने का प्रयास करूँगा। आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, आर्थिक हालातों से गुजर रहा है, आज कोई व्यापार नहीं है जो चल रहा है, उद्योग धंधे बिल्कुल मिट चुके हैं, रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, लोग पलायन कर चुके हैं। और ये सब केंद्र सरकार की जो मोदी की सरकार है उसकी जिम्मेवारी बनती थी। इन सबको ध्यान में रख के निर्णय किए जाते, जिससे लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। अभी समस्याएं हम झेल रहे हैं, सहन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो हालात हम देख रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं। मुझे मध्य प्रदेश, दिल्ली, मैं कल जयपुर से चला हूँ, लगातार सीकर, डूंगरगढ़, रतनगढ़, कल पूरे बीकानेर शहर में अलग अलग स्थानों पर भव्य स्वागत, अभिनंदन लोगों ने किया। कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की, बातचीत की, अपनी तकलीफें रखी। और कल मैं बीकानेर से चलते हुए आज यहाँ अभी गड़छाना, जहाँ मेरा 1 बजे का कार्यक्रम था, वहाँ मैं 6 बजे पहुँचा हूँ। तो हर जगह कार्यकर्ताओं में एक जोश है, एक अलग तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल सर, जो राजस्थान कांग्रेस सरकार की बात करें तो एक बड़ी हलचल जो इसमें देखने को मिली है। और अब किस प्रकार की स्थितियां हैं पार्टी में? देखो, अब तो किस प्रकार की हलचल नहीं है, सब हलचल थी वो सब खत्म हो गई। अब सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार अपना कार्य में जुट गई, और जो कोई मनमुटाव या भेदभाव थे वो सब खत्म हो गए। बिल्कुल साहब, एक जो कोरोना काल के अंदर जो अगर बात करें बिजली की, तो आम जनता की यहाँ पर बिजली के बिलों ने कमर तोड़ी है, उस पर अब आपके क्या रहेंगे संदेश? देखो, इस तरह की कोई बात आई है तो वो सरकार के सामने हम रखेंगे कि बिजली के बिल कहीं हो सकता है कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, या सभी जगह ज़्यादा है। तो उसके लिए पूरे राजस्थान में इस संबंध में मैं पता नहीं कर पाया, क्योंकि मध्य प्रदेश में व्यवस्था के कारण। और इस तरह की बातें अगर आती हैं तो सरकार को बिल्कुल कहेंगे कि इस पर विचार करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। एक गड़छाना के अंदर जो ट्रॉमा सेंटर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ ही जो एक यहाँ पर बड़ी समस्या है वो है एक महिला चिकित्सक की। उसके लिए आपने घोषणा भी की थी, तो अब इस पर किस प्रकार कर रहेगा? बिल्कुल, महिला चिकित्सक की अभी बात आई है और मैं हमारे जो चिकित्सा मंत्री हैं उनके आगे ये बात रखूंगा कि हमारे यहाँ कोई महिला चिकित्सक है वो भेजी जाए। सर जी, एक मिनट, जल योजना के बारे में, यहाँ पानी की बड़ी, पीने वाले की बहुत ज़्यादा समस्या है और गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। ये मैंने अभी ये पेयजल की जो समस्या है, निश्चित तौर पे मैंने इस संबंध में हमारे जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री हैं आदरणीय बीडी कल्ला जी, उनको भी अवगत कराया था। ये सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं, इस क्षेत्र में सभी गांवों की समस्या है कि सब जगह पीने का जो पेयजल की समस्या है वहाँ भारी संकट हमारे लोगों को देखना पड़ता है। स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा, और उसमें योजनाएं बना के मैंने एक्शन जो हमारे हैं उनको भी कहा है कि आप प्रपोजल बनाकर भेजें, वो स्वीकृत कराना मेरा काम है। गड़छाना कस्बे में 10 करोड़ रुपए लगा हुआ है। पूरे गड़छाना एक कस्बे की बात नहीं, पूरे गड़छाना ब्लॉक और पूरे अनूपगढ़ ब्लॉक में सभी जगह पेयजल की भारी समस्या है और लोगों को शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा। ये सही है। बिल्कुल सर, अंतिम सवाल हमारा है कि अभी जो कोरोना टाइम के अंदर जो पंचायती राज नगर निकाय के जो चुनाव थे वो कहीं स्थगित हो गए हैं, उसको लेकर अब आगे की क्या घोषणा रहेगी? चुनाव कब तक होने की संभावना है? चुनाव आयोग घोषणा करेगा जब हमारे लोगों ने तैयारी कर रखी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, हम चुनाव लड़ेंगे। शुक्रिया सर।